नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, आज मैं देखने वाला हूँ कि कैसे GNS3 इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर। तो पहले GNS3 को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो आप पहले किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए। पहले मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले टाइप करते हैं GN3। तो आपको पहले ही जो लिंक मिलेगा, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे जाइए। डाउनलोड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको GNS3 के इस पेज में आपको मिलेगा कि विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करेंगे या मैक के लिए। तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना दिखाऊंगा, और इंस्टॉलेशन जो गाइड है ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो देखिए, पहले है कि जो GNS सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल प्रीक्वेस्ट सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मिनिमम है सॉफ्टवेयर का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज 7 रख सकते हैं या फिर उसके लेटर वर्जन, जैसे कि विंडोज 10 हो, विंडोज 8 हो। और यहाँ पे आपका वर्चुअलाइजेशन अगर चाहे तो वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशन रिक्वायर है, और आप बाद में भी इसको मतलब बाद पे जाके आप इसको एनेबल कर सकते हो। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आपको 4 GB रैम रिक्वायरमेंट होता है। मैक्सिमम तो आप जितना यूज करेंगे उतना ही अच्छा होता है। स्टोरेज आपका 1 GB अवेलेबल स्पेस मिनिमम लगेगा, क्योंकि आपका जो डेटा और कोई भी अप्लायंसेस जो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, सभी इसी GNS3 के जगह पे स्टोर होंगे। तो मिनिमम 1 GB अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट है उसी के बाद आप मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट दिखाएंगे कि 16 GB रैम में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव 35 GB अवेलेबल स्पेस रख सकते हैं। तो ऐसे आपको जो इंस्टॉलेशन में जो रिक्वायरमेंट दिया गया है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डाउनलोड के पेज पर। तो यहाँ पे विंडोज़ का जो वर्जन है 2.2.27, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे जाने के बाद ही आपके एक लॉगिन पेज आएगा कि GNS3 का एक लॉगिन पेज। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन मतलब मेरा आईडी है। अगर आप लोगों का आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद आप ईमेल आईडी दीजिए। ये स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। बस पासवर्ड आप दीजिए, और आपके स्टेट यहाँ पे चूज कीजिए। तो स्टेट देने के बाद, स्टेट नहीं सॉरी, आपके जो कंट्री चूज कीजिए। इसके बाद आपके जो पिन कोड होते हैं, पिन कोड आप यहाँ पे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट होने के बाद ही लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। तो मेरा जैसे आईडी है यहाँ पे, तो सॉरी, मेरा जो मेल आईडी है, मेल आईडी और मेरा पासवर्ड यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। सॉरी, मैं एक बार फॉरगेट पासवर्ड कर लेता हूँ। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपके जीमेल दे सकते हैं। जीमेल देने के बाद इसको रिकवर पासवर्ड पे जा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पासवर्ड मेरे मेल पे सेंड हो चुका है, तो मैं मेरा मेल चेक कर लूँगा। आप भी आपके मेल पे जाके आपके पासवर्ड रीसेट ऑप्शन आएंगे,
तो आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। मैं मेरे जीमेल पे चला जाता हूँ। तो जीमेल पे जाने के बाद जैसे मैंने रीड कर लिया था फ़ोन पे, तो ये आ गया आपका मेल JNS3 से। पासवर्ड रीसेट कर, रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट जैसा एक मेल आएगा। यहाँ पे घुस के आपको रीसेट पासवर्ड करना है। तो ये सॉरी तो यहाँ पे आप आपके पासवर्ड दीजिए, कोई भी एक कैपिटल लेटर, और आप @ करके कुछ भी नंबर दीजिए और उसको ही कॉन्फर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड कर देता है। तो मेरा पासवर्ड रीसेट हो चुका है। तो चलिए लॉगिन पेज पे जाना है, मेल ID सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वही पासवर्ड जो आपने दिया है वो यहाँ पे दे देना है। तो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद ही यहाँ पे डाउनलोड का पेज आएगा। तो यहाँ पे आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड। तो ये डाउनलोड होना अच्छा, फिर से लॉगिन पेज पे आ गया। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए। अभी जो जैसे कि देखिए ये मेरे नाम पे साइन इन है, तो यहाँ पे आपका लॉगिन घुस जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डाउनलोडेड है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप डाउनलोड होने दीजिए। डाउनलोड होने के बाद आपको आपके डाउनलोड पे है, डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स के आपको जाना है JNS3 के नाम से ऑल इन वन रेगुलर JNS3 से। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप ये इंस्टॉल करना चाहेंगे कि नहीं, तो ये यस कर दीजिए। तो आप ही यहाँ पे वेलकम पेज पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट के बाद ये जो एग्रीमेंट होता है यहाँ पे आई एग्री, उसके बाद नेक्स्ट। ये जैसा रहेगा ऐसा ही रहने दीजिए। JNS3 नेक्स्ट। इसके बाद जो आएगा JNS3 डेस्कटॉप, JNS3 वेब क्लाइंट और JNS3 VM। यहाँ पे आप VM को रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद में आप जो अप्लायंसेस को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए JNS3 VM लगेगा। ठीक है, वेब क्लाइंट आप नहीं भी रख सकते हैं। तो JNS3 डेस्कटॉप, और ये अनचेक रहेगा, इसको चेक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। आपके जो डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे आप ये C पे ही इंस्टॉल होना अच्छा है। तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो JNS3 VM मांग रहा है वो है प्लीज सिलेक्ट द JNS3 VM टाइप। वहाँ पे आप किसी भी VMware वर्क स्टेशन, VMware ESXi और वर्चुअल बॉक्स और हाइपर-V ऐसे बहुत सारे वर्चुअल मशीन है। तो जैसे कि मेरे पास VMware वर्क स्टेशन, मैं VMware वर्क स्टेशन कर देता हूँ। आप आपके पास अगर वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स पे भी कर सकते हैं। तो VMware वर्क स्टेशन में कर देता हूँ। इसके बाद इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद बस ये 100% हो गया। इसके बाद फाइल कुछ एग्जीक्यूट होंगे।
यहाँ पे विजुअल सी प्लस प्लस, इसको आपको एनेबल कर देना पड़ेगा। एनेबल नहीं, ये आपको ऐसे इंस्टॉल होगा। इसके साथ साथ जो कुछ मतलब अटैच्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होता रहेगा। तो मैं मेरे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये देखिए आपके पास एक डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन हो गया है GNS3 का। अभी पूरा का पूरा इंस्टॉल होने के बाद हम GNS3 को ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे GNS3 को आपको यूज़ करना है और कैसे अप्लायंसेस, और जैसे कि ये एक GNS3 एक सिमुलेटर है जो आप नेटवर्किंग कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन, एक वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एकदम फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन की तरह इस्तेमाल होता है इधर। तो दोस्तों हम आ गए। उस इंस्टॉलेशन का बस 11 मिनट बाकी है। 11 मिनट के बाद पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जब GNS3 आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी ये 88% इंस्टॉलेशन बाकी है। मतलब ये एक पैकेज डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन करने के समय आपका इंटरनेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इंटरनेट आपका स्लो है तो समय और भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये पहले जब इंस्टॉलेशन शुरू हुआ 1 घंटे के करीब दिखा रहा था कि इंस्टॉलेशन होने में इतना समय लगेगा, तो समय लग सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे अगर आपका इंटरनेट स्ट्रांग है तो फिर आपका ये समय थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो अभी 10 मिनट दिख रहा है, बस कंप्लीट होने ही वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, हम GNS3 पे घुस के आपको बस एक बेसिक सा व्यू दिखाएंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं GNS3 को।
अब बस 97% हो चुका है। এখনো হয়নি? चलिए, यहाँ पे GNS3 PM हैज बीन डाउनलोडेड ये दिख रहा है, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये जो पूरा का पूरा फाइल लोड हो रहा है, यहाँ पे अगर एक भी चीज कैंसिल कर देते हो तो क्या होगा, ये जो .dll फाइल आप दिख रहा है, ये एक भी मिसिंग हो जाता है तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस को पूरा का पूरा होने दें। और हाँ, समय लग रहा है सही, लेकिन इसको पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद जब ओपन होगा तब और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप मिडिल में इसको कैंसिल करें या कोई इंटरप्ट हो तो एप्लीकेशन अच्छे से ओपन नहीं होगा या फिर कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट बस एक्सट्रैक्ट होने के बाद ही एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे GNS3 इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर इसके साथ इंस्टॉल होता है आपको बता देता हूँ। GNS3 जो इंस्टॉल होता है इसके साथ साथ विजुअल C++ और जो GNS3 VM जो विजुअल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होता है, उसके साथ ये जो सोलर पुट्टी देख रहे हैं जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल है, वो सोलर पुट्टी साथ इसके साथ इंस्टॉल होता है। तो अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो सोलर पुट्टी ये है हमारे GNS3 का कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, तो इसको ये इसके बाद नेक्स्ट।
तो यहाँ पे एक GNS3 के टर्मिनल पे सोलर पुट्टी का जो टूल यहाँ पे जो इसके रजिस्टर का बोलेंगे, तो यहाँ पे अभी हम क्रॉस, अभी इस पे कुछ करना नहीं है, तो अभी स्टार्ट GNS3 तो फिनिश कर देते हैं। अभी ये जो तब एक वेब क्लाइंट दिखाएगा से जाएगा, GNS3 ओपन हो रहा है, जो कर देते हैं। इसको कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी आपको GNS3 पे क्लिक करना, राइट क्लिक करके ओपन कर देना है। ये देखिए, मैंने पहले से एक बार क्लिक करके रखा था, तो इसको एक GNS3 रनिंग है, तो इसको काट कर देते हैं, तो और एक GNS3 ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो पहले ओपन होने के बाद ये जो दिखा रहा है वेटिंग फॉर HTTP लोकल होस्ट 3080, वो है आपके यहाँ पे एक होस्ट आईडी दिखाएगा, जहाँ पे जिसके द्वारा ये GNS3 कम्युनिकेट करेगा कि आप कौन से आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सा आईपी के थ्रू आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो सभी उस लोकल होस्ट के द्वारा होगा। तो अब जो भी इंस्टॉलेशन करेंगे आप वर्चुअल मशीन पे भी कर सकते हैं, लोकल कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये रन अप्लायंसेस ऑन माई लोकल कंप्यूटर, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। फिर ये देखिए, ये जो सर्वर का पाथ दिखाएगा, सी प्रोग्राम फाइल के अंदर GNS3, उसके अंदर GNS3 server.exe, और इसका होस्ट क्या रहेगा, लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट आप चेंज कर सकते हैं, आप जिस भी नेटवर्क में कनेक्टेड हो उस नेटवर्क का आईपी मिलेगा आपको। जैसे कि ये मेरा आईपी है, तो मेरा आईपी सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद जो पोर्ट मैं आपको बोल रहा था 3080 TCP, इसी पोर्ट के साथ ही आपका सभी कम्युनिकेट होगा। जैसे आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सब ये पोर्ट के द्वारा ही जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सर्वर पाथ सिलेक्ट हो गया, उसके बाद होस्ट बाइंडिंग, होस्ट क्या होगा आपके, ये आप जो नेटवर्क से आप कनेक्टेड है वो होस्ट आईपी देना पड़ेगा। उसके बाद पोर्ट 3080 TCP, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, लोकल सर्वर जो था, जो एज डिफॉल्ट लोकल सर्वर सिलेक्टेड रहता है, वो स्टॉप हो रहा है और हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहा है। तो फिर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये एक रिफ्यूज कर रहा है, वेब सॉकेट नोटिफिकेशन स्ट्रीम एरर कनेक्शन कंफ्यूज। तो अभी के लिए ये हम लोकल होस्ट ही सिलेक्ट रखते हैं, तो ये आपके नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग टू द सर्वर 192.168, जो आपके आईपी होंगे उस आईपी के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए, ये आपका आईपी है। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो ये आपका आ गया GNS3 का मेन होम पेज, ठीक है। तो अभी
इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे जाना है, देन न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप कंट्रोल एन भी दबा सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फाइल पे जाके न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। तो फिर यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा। तो नेम हम दे देते हैं स्विच कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये पाथ क्या रहेगा, जो GNS3 का आपका जो लोकेशन है, GNS3 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर स्विच कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो एक जी एक्स्ट्रा पड़ गया, स्विच कॉन्फ़िगरेशन। तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एक वाइट सा पेज आएगा, आप इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये सभी डिवाइसेस के एक मेनू है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये है ब्राउज राउटर्स। यहाँ पे जो भी डिवाइस अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके जो भी अप्लायंसेस होंगे आपको यहाँ पे न्यू टेम्पलेट के द्वारा लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सभी डिवाइसेस एज डिफॉल्ट क्या क्या रहता है, एज डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे राउटर के यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये आपको GNS3 VM के द्वारा लाना पड़ेगा। और ये है जो स्विच वगैरह है, स्विच ब्राउज स्विचेस ऐसे ATM स्विच, इथरनेट हब जो होता है ना, L2 कुछ 24 पोर्ट स्विच होते हैं, ऐसे कुछ स्विचेस रहेंगे। जो भी करना पड़ेगा आपको GNS3 से जाके वहां से आपको अप्लायंसेस ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद काम होगा। ये है होस्ट। होस्ट जैसे कि वर्चुअल पीसी। ये जो वर्चुअल पीसी है आपके जो मशीन जैसे कंप्यूटर है, ऐसे ही एक वर्चुअल पीसी दिखाएगा यहाँ पर। इसको अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये PC1 है। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि माई PC। तो ये नाम चेंज हो गया। और यहाँ पे जाके आप ऑटो स्टार्ट कंसोल भी कर सकते हो, या फिर ऐसे अप्लाई कर देके इसको डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक पे ऑटो स्टार्ट कंसोल। सॉरी, ये अभी नहीं होगा क्योंकि मेरे अप्लायंसेस रेडी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओपन नहीं होंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस अभी ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो बाकी जैसे आपको कुछ भी ऐड करना होगा तो आपको यहाँ पे पहले एडिट ऑप्शन पे जाना है। एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद प्रेफरेंस प्रेफरेंस पे जाना है, प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपका पहले जो जनरल ऑप्शन रहेगा, जनरल पे क्या दिख रहा है, माई प्रोजेक्ट। आपके जो प्रोजेक्ट जो पाथ है ये यहाँ पे ही सब कुछ सेव होगा। माई सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, किसी भी अगर डिवाइस आप यहाँ से चूज करते हो उसके सिंबल, अगर राउटर के डिवाइस चूज किए है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप स्विच के कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्विच के जैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उसको, तो आप सिंबल चेंज कर सकते हो, राउटर के स्विच के सिंबल दे सकते हो, और आपके कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएंगे। कस्टम अप्लायंसेस यहाँ पे सेव होंगे। तो ऐसे जनरल पे ये है। सर्वर पे क्या रहेगा, सर्वर पे आपका लोकल सर्वर, जो आपको पहले ही बताया गया कि जो आपके आईपी रहेंगे उसके द्वारा लोकल होस्ट जो रहेगा उसी सर्वर पे आपका सब काम होगा। जैसे कि ये मेरा आईपी है तो इसी से कम्युनिकेट करेगा 3080 TCP। और GNS3 VM, यहाँ पे आपका वर्चुअल जो वर्कस्टेशन, मैंने वर्चुअल वर्कस्टेशन सिलेक्ट किया था, अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है तो वर्चुअल बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास VM वर्कस्टेशन और ये ही रिकमेंडेड है, ठीक है। तो GNS3 VM यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पैकेट कैप्चर, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इथरनेट हब, इथरनेट स्विच, तो इथरनेट स्विच आपको कैसे ऐड करना है दिखा देते हैं।
न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखिए, ये जो नंबर ऑफ पोर्ट है ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 8 पोर्ट दिख रहा था, ये हम 20 पोर्ट टाइप 24 पोर्ट ले रहे हैं स्विच, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिस्को लेयर 2 स्विच, तो अभी फिनिश कर देते हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास एक स्विच आ गया। चलिए एक बार देख लेते हैं स्विच आया है कि नहीं। ये देखिए, सिस्को लेयर 2 स्विच। ये हमारे पास एक स्विच आ गया, दो तो स्विच ले लिया। तो यहाँ पे कितने पोर्ट रहेंगे, 24 पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे सभी पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जितने सारे पोर्ट है सभी पोर्ट को आप अलग से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और कुछ ऐड करना है तो एडिट पे जाइए, प्रेफरेंस पे जाइए। प्रेफरेंस पे जाने के बाद इथरनेट स्विच, यहाँ पे स्विच ऐड कर सकते हो। और ऐसे क्लाउड नोड्स, अगर कोई क्लाउड नोड आपको ऐड करना है, यहाँ पे अभी हम कुछ काम नहीं करेंगे तो इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्लाउड नोड पे ऐड कर सकते हैं आप। वर्चुअल पीसी जो नोड है, वो अगर कुछ पीसी आप करना चाहते हो, जैसे कि माई कंप्यूटर लिख देता हो, ठीक है। माई कंप्यूटर फिनिश कर देते, एक पीसी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे आपको दिखा रहे थे ऐसे ही आपके पास एक पीसी आ गया। यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए माई कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आ गया। ऐड क्लिक करिए, कॉन्फ़िगर पे जाइए। यहाँ पे पीसी 1 जो नाम रहेगा ये भी आप चेंज कर सकते हो। इसको क्लोज कर देते हैं। फिर राउटर कहाँ पे ऐड करना है, प्रेफरेंस पे जाइए। प्रेफरेंस पे जाके ये देखिए, डायनम आईपीएस, डायनम आईपीएस के अंदर आईओएस राउटर्स, आईओएस राउटर के यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग क्यों दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग आपके पास ये 3-4 रहता है। जो आपके जीएनएस3 जब इंस्टॉल होता है तब कुछ अप्लायंसेस उसके साथ ही आते हैं जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जिस्टिंग इमेज जैसे 2600 ये बहुत पुराने हो गए, इसलिए ये अभी इंस्टॉल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट पे जाने के बाद ही एक दिखाएगा कि 1700 और 2600 iOS इमेजेस इज नॉट रिकमेंडेड, दे कैन बी अनस्टेबल और बागी, ओके। तो इसको हम बैक कर देते हैं। हम चूज करते हैं 3640 या फिर 3725 राउटर को सिलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारे स्विच का नाम। तो नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या नाम दे, राउटर 1। तो राउटर 1 नहीं, राउटर 3725, ताकि हम पहचान सके कि ये कौन सा राउटर का मॉडल है। चेसिस पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म यही है। देन नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट रैम सिलेक्शन होता है वही आप रहने दीजिए, 128 MB जो आपका स्पेस चाहिए वो 128 MB चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए आपका जो पोर्ट है, जो स्लॉट्स इथरनेट स्लॉट है, तो ये पहले एज डिफॉल्ट स्लॉट 0 पर रहेगा, GT96100FE। सेकेंड स्लॉट पे आपको चूज कर देना है ये लास्ट वाला NM16ESW। ये इसलिए सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे स्विच पे 24 पोर्ट मिलता है, तो इसी स्लॉट पे 24 पोर्ट आपको मिल जाएगा, ताकि आप बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर पाओ। फिर नेक्स्ट कर देते हैं। ये जो वायरलेस WIC जो मॉड्यूल है इंसर्टेड इनटू एवरी न्यू इंस्टेंस ऑफ राउटर, तो WIC 0 पे हम 1T WIC 1T सिलेक्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आइडियल पीसी, तो आइडियल पीसी आपको क्या करना है, आइडियल पीसी फाइंडर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या करता है, ये जो हमारा आईपी से वो
फाइंड करेगा कि ये एग्जैक्ट डिवाइस जो हम सिलेक्ट किए हैं ये यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा कि नहीं। तो ये सिलेक्ट कर रहे हैं, एक आइडियल पीसी नेम देगा यहाँ से, तो वेटिंग फॉर जो यूआरएल जो दिखा रहा है इसी से एक रेस्पॉन्स आएगा। अगर ये एग्जैक्ट मैच होगा तो आपके पास एक आइडियल पीसी नेम आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया आइडियल पीसी वैल्यू, ये आपका वैल्यू आ गया, हैज बीन फाउंड सुटेबल फॉर योर iOS इमेज। ओके कर देते हैं, ये आ गया, फिर फिनिश कर देते हैं। तो आ गया राउटर 3725 जो हमने नाम दिया था। फिर और एक राउटर ले लेते हैं, न्यू पे जाके एग्जिस्टिंग 7200, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, इसको 7200 बस राउटर लिख देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट कर देते हैं, इसको भी ऐसे ही डिफॉल्ट रहने देते हैं 512 MB C7200। स्लॉट को सेकेंड स्लॉट पे क्या चूज करना है, आप PAFETX इस सॉरी PAFETX को चूज करिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, आइडियल पीसी फाइंडर पे क्लिक करना है, तो ये फाइंड करेंगे। फिर फाइंड करने के बाद ये भी एक आइडियल पीसी नेम देंगे। ये प्रोसेस एक बार आप कर लेते तो दूसरी बार आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिवाइसेस आप सिलेक्ट कर रहे हो प्रेफरेंस पे जाके, तो ये एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो जब कॉन्फ़िगर आप करोगे कि कुछ स्विच कॉन्फ़िगरेशन या फिर राउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे पास आ गया है रिस्पॉन्स, आइडियल पीसी फाइंडर हैज बीन सुटेबल फॉर योर iOS इमेज, देन फिनिश। ओके, अब अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो ये जो सिलेक्टेड था इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड पे जाके डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, फिर यस कर दीजिए। तो अभी हम एक बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि एक राउटर लेते हैं, ठीक है, राउटर 3725 राउटर ही लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, हम इसी दो राउटर लेते हैं और दो राउटर ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं सही से। इसके बाद दो माई कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर ले लेते हैं, दो या जितने आप लेना चाहते हो। तो अब क्या करेंगे कि ये PC1 और PC2 कनेक्ट होगा इस राउटर के साथ, PC3 और PC4 कनेक्ट होगा इस राउटर के साथ। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे केबल्स है, ऐड ए लिंक, जो केबल के काम पर आएगा। तो इस राउटर के साथ फास्ट इथरनेट 0x0 पे क्लिक करेंगे, फिर इस राउटर 2 पे क्लिक करेंगे, फास्ट इथरनेट 0x0 पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर ये कनेक्टेड हो गया, फिर राउटर 2 के फास्ट इथरनेट 0x1 पे क्लिक कर देते हैं, PC1 पे कनेक्ट कर देते हैं। PC1 मतलब इथरनेट 0 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के पीछे एक ही तो इथरनेट पोर्ट होता है ना। फिर राउटर 2 के और एक पोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं 1/0, फिर PC2 पे सिलेक्ट कर देते हैं इथरनेट 0। फिर राउटर 3 पे जाते हैं, राउटर 3 अच्छा फर्स्ट इथरनेट 0x0, इसके साथ राउटर 1 को कनेक्ट कर देते हैं। राउटर 1 का जे क्योंकि एक पोर्ट उस राउटर के साथ कनेक्टेड है राउटर 2 के साथ, तो फिर फर्स्ट इथरनेट 0x1 पे सिलेक्ट कर देते हैं।
फिर राउटर 3 के 0/1 PC4, सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ढूंढने में अच्छा होगा कि कौन से पोर्ट किसके साथ कनेक्टेड है। पीसी ए फर्स्ट इथरनेट 0/1 PC3 के साथ और 1/0 ये रहेगा PC4 के साथ। ठीक है, अभी कनेक्टिविटी हो गया। अभी क्या करेंगे हम, ये जो दो राउटर है, ये दो राउटर को हम स्विच के जैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका सिंबल चेंज करेंगे। कहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद चेंज सिंबल, चेंज सिंबल पे जाके यहाँ पे आपका एक सिस्टम लाइब्रेरी रहेगा यहाँ पे, तो ये ओपन हो रहा है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये कम्युनिकेट करने में टाइम लग रहा है। तो क्लासिक पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको डाउन करिए। आपको क्या लेना है, स्विच लेना है, इथरनेट स्विच। तो फिर इथरनेट स्विच पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए। ये एक चेंज हो गया, ये शायद सिलेक्टेड था, इसको जैसा था वैसा ही कर देते हैं। चेंज सिंबल, सिंबल्स लाइब्रेरी, सिंबल्स लाइब्रेरी पे क्लासिक, क्लासिक के बाद आपका जो कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर भी ले सकते हो। चलिए इसी कंप्यूटर को ले लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके। ठीक है, और इस राउटर को भी स्विच के सिंबल दे देते हैं, चेंज सिंबल, सिंबल्स लाइब्रेरी, फिर क्लासिक, यहाँ पे जाके इथरनेट स्विच, अप्लाई, ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी डिवाइसेस एक के साथ एक कनेक्ट हो गए। तो अभी क्या करेंगे, सभी डिवाइसेस को एक साथ पावर ऑन करेंगे, स्टार्ट और रिज्यूम ऑल नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट ऑल डिवाइसेस, तो यहाँ पे यस कर देंगे, तो सभी डिवाइसेस ऑन हो जाएगा। ठीक है, सभी डिवाइसेस ऑन हो चुके हैं।